हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जो 5 अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को जो मैं बताने वाले हूँ टॉपिक में अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने इन टॉपिक में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कईयों बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आपको इन सभी प्रश्न को जो मैं बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सा निबंध जो है वो तैयार करना है। 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में निबंध पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरा प्रिय कवि। तो 9 नंबर का निबंध जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सा तैयार कर लेना है। तो इसमें आपको एक तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, समस्या और समाधान, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो एक तो पहला तो ये हो गया। और यदि हम दूसरा बात करें, दूसरा ये है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है ये भी, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और तीसरा है मेरा प्रिय कवि, तुलसीदास, कबीरदास, किसी पर आ सकता है। आप मेरा प्रिय कवि है तो आप किसी पर भी लिख सकते हैं। तो मेरा प्रिय कवि भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है, इसको भी आपको देख लेना है। चौथा है आतंकवाद, समस्या व समाधान। और पांचवा यह है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो यदि आप इन 5 निबंध को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 9 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये वो निबंध हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हुए हैं। तो आपको इन 5 निबंध को अच्छे से तैयार कर लेना है और मैंने सभी पे वीडियो बनाया है और जिन पर नहीं बनी है जल्दी बन जाएगी। तो आपको इन सभी को तैयार कर लेना है, 5 निबंध को छोड़ना नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर। अब देखते हैं उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण पत्र लेखन। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन, ये क्वेश्चन पेपर है। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो कुल 2 आपको मतलब 2 लेटर दिए जाएंगे, 2 पत्र लेखन दिए जाएंगे, किसी एक को आपको करना रहेगा और ये कुल 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पत्र लेखन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इसमें आपको कौन सा तैयार करना है। तो सबसे पहला जो पत्र लेखन वो ये है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्र लेखन है। ये 2012 में आया है, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और वहीं यदि हम दूसरा पत्र लेखन की बात करें तो दूसरा ये है कि कोई भी व्यवसाय करने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखे। कोई भी व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको नीचे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे कि ये जो है कि 2012 में आया है, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे व्यवसाय कोई भी हो सकता है, जैसे कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो व्यवसाय कोई भी हो सकता है, बस आपको पत्र किसको लिखना पड़ेगा, बैंक के शाखा प्रबंधक को। यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म की ड्रेस वगैरह के लिए हो सकता है, कुछ भी, मतलब व्यवसाय आपका कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे व्यवसाय हैं, कोई भी व्यवसाय हो सकता है कि कॉपी किताब की दुकान खोलने हेतु पर भी आ सकता है। तो मैंने लिख दिया कोई भी व्यवसाय, तो यहाँ पर व्यवसाय कुछ भी हो सकता है। तो 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगला पत्र लेखन यह है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका, तो अगला यही है।
तो अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 20 और 22 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, या नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नगर पालिका हो गया, दैनिक समाचार पत्र, किसी को भी, बस आपका विषय क्या रहना चाहिए, मोहल्ले में फैली गंदगी। तो ये भी पत्र लेखन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने 3 पत्र लेखन बताए, एक तो बताया कि कोई व्यवसाय करने हेतु, और एक ये बताया आपको कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये मैंने 3 बताए, तो आपको तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न, अगला जो टॉपिक हो यह है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तीसरा टॉपिक ये है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका ऐसे गद्यांश रहेगा और इसमें कुल 5 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो एक तो ये हो गया मेरा, तो 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 10 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन कौन से गद्यांश जो हैं वो आपको मतलब किस चैप्टर के पढ़ लेने हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप के जितने भी गद्यांश है सभी को आपको देख लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर को पढ़ लेते हैं, इनके गद्यांश को, तो यहाँ से आपके 10 नंबर जो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। राष्ट्र का स्वरूप तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही करेगा राष्ट्र के स्वरूप से। तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसको मिस नहीं करना है, पढ़ लेना है। तो एक तो ये हो गया मेरा, तो ये हो गया गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो अगर आप इन दोनों को पढ़ते हैं तो 10 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और वहीं अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा टॉपिक ये है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के जो है वो उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे नव जल्द कंज से नेत्र वाले जाके नाय न बधवन से औ न भेजा संदेशा। तो इसमें भी कुल 2 पद्यांश रहेंगे, किसी एक को आपको करना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो 2 इसमें भी पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेंगे। कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर के हर क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ लेना है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है, पवन दूत का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पवन दूत का। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, इससे एक पद्यांश तो आएगा ही पवन दूत का से। तो पवन दूत का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पवन दूत का हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी की रचना। ठीक, पवन दूत का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी की है, तो इसको आपको देख लेना है। और वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो कैकेयी अनुताप हो गया, मैथिली शरण गुप्त जी की होगी, और श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का हो गया। तो जिसमें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पवन दूतिका। एक आपको पद्यांश जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, तो पवन दूतिका को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो एक मेरा ये होगा। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हो गए, उसमें आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लेना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और अगर हम और दूसरा बात करें तो अशोक के फूल पढ़ लेना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पद्यांश में कौन कौन सा है, पवन दूतिका हो गई, कैकेयी अनुताप हो गया, श्रद्धा मनु। पवन दूतिका किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी की है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम 5वें टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो 5वां टॉपिक क्या है, चलिए 5वां टॉपिक आपको दिखाते हैं। रस छंद अलंकार पे आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आया हुआ सवाल कि वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा सोठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 1+1 यानी 1 नंबर लक्षण का और 1 नंबर उदाहरण का। तो वीर रस हो गया, करुण रस हो गया। तो रस छंद अलंकार से कुल 2, 2 और 2 यानी 6 नंबर का कुल टोटल प्रश्न जो है वो आएगा। 2+2+2। तो इसमें कौन कौन सा आपको तैयार करना है। तो यदि हम बात करें रस में, तो आपको हास्य रस पढ़ लेना है, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, ये रस में आपको इनको पढ़ लेना है। और वहीं यदि हम छंद की बात करें तो छंद में दोहा हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, ये आपको पढ़ लेना है। और वहीं यदि हम अलंकार में बात करें तो श्लेष हो गया, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो ये थे 5 अति महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आपको इन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, पढ़ लेना। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें
और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको इनका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। और वहीं पद्यांश मैंने बता दिया पवन दूत का, कैकेयी अनुताप और श्रद्धा मनु, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। और गद्यांश पर आधारित प्रश्न में कौन कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, ये हो गया। और वहीं मैंने पत्र लेखन पे आपको बताया कौन कौन सा, एक तो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, दूसरा कोई भी व्यवसाय करने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को, और तीसरा मैंने बताया कि अपने क्षेत्र में अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र। और हमने पहला बताया निबंध पे कौन कौन सा, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो गई, मेरा प्रिय कवि हो गया, आतंकवाद हो गया, भारत में बेरोजगारी। तो ये सारा कुछ आपको तैयार करना है।